और पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी पे जिस इसमें लिखा हुआ ना कि सिक्योरिटी की बात हुई है, सिक्योरिटी पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पे बात हुई है। जो पाकिस्तान को दहशत गर्दों से ख़तरा, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी जो कुछ कर रही है, और जो कुछ बीएलए वाले कर रहे हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और इसमें ईरान के साथ जो मामला चल रहे हैं अमेरिका के, उसमें फ्यूचर क्या है, तो उसमें ये सब बातें हुई हैं। और लेकिन पाकिस्तान ने ये वाज़े किया कि वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है और चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब किए बगैर। तो ये किस तरह होगा, कब होगा, ये देखना है। जो मैंने आपको बात है खान साहब के हवाले से वो बता दी है। तो खान साहब की किस्मत और उनकी पार्टी की किस्मत उनकी अपनी हिकमत अमली में है। वो गालम गलोच करते रहेंगे, वो शहीदों का मजाक उड़ाएंगे, गालियाँ निकालेंगे, लोगों को टारगेट करके कैंपेन करेंगे, और बाहर बैठ के लोग डॉलर कमाएंगे, अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर करेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी और दूसरे लोग जेलों में सड़ेंगे। तो ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। खान साहब ने जो कुछ कर दिया है इस मुल्क के साथ, इस पे मेरा ख्याल है कि जो अब उनके लिए हमायत जहाँ जहाँ थी, मैं अब ज़्यादा खुल के बात अगर करूँ तो कैंटोनमेंट में उनकी जो हमायत थी रिटायर्ड और सिविलियंस में, वो नहीं रही वो। और अगर रिटायर्ड में है तो रिटायर्ड वो उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, इम्पैक्टफुल सिठिया नहीं है। जाते हैं ना जिस उम्र के हिस्से में जाके, और जहाँ पे सिर्फ वो गोल्फ की स्टिक उठा सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाते। तो और सिर्फ वो क्या कहते हैं, ब्लैबरिंग, पुड़ पुड़ करना जिसे कहते हैं पंजाबी में, बैठे पुड़ पुड़ करने वाले कुछ लोग हैं, क्योंकि उनको पुड़ पुड़ करना सिखाया गया 2-3 टीवी चैनल्स के ज़रिए मुसलसल पिछले 11-12 साल। और जिसका एहसास अब है फौज के अंदर कि हमने ये गलत किया, और वो इतनी बड़ी गलती की उन्होंने, और ओपनली वो इसको एडमिट करते हैं और इस बात को दोहराते हैं बार बार कि हम इस गलती को करेक्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। आइंदा ऐसी गलती से क्या मुराद है, ये नहीं कि इमरान खान को नहीं आने देंगे, वो तो शायद नहीं आएंगे, लेकिन ये भी नहीं कि किसी और के पीछे ऐसे हाथ रख के उसको बनाना शुरू कर दे, ऐसा भी नहीं होगा। जो उनका रोल है, मेरा ख्याल है कि अगर कोई गलती से सीखता है और वादा करता है तो एक कौम के तौर पे हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कुछ एमओयूज भी साइन हुए हैं, कोई स्पेसिफिक डिटेल्स उनकी हैं ये जो यूएस डेलीगेशन के साथ ही? स्पेसिफिक डिटेल्स हों भी तो मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन नहीं है। और बात यह है कि देखें, दो चीज़ें हैं, एक तो फिर लोग मेरे से कहते हैं कि आप लोग तो अब सार साहब के साथ होते हैं, आपको तो बहुत कुछ पता होता होगा। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम्म। नंबर वन चीज़ है जिस पे काम हो रहा है। और फिर अच्छा। जो इंटेलिजेंस शेयरिंग में जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इंटेलिजेंस गैदरिंग और शेयरिंग में, वो होगा। क्योंकि अमेरिका को देखें, अमेरिका को दहशत गर्दी का एक उसके मुस्तकिल एक ख़तरा है, और वो अफ़गानिस्तान से भी है उसको, और ईरान का इसराइल के साथ जो प्रॉब्लम है उस पर भी है। पाकिस्तान हमसाया है इन दोनों ममालिक का, तो पाकिस्तान की अहमियत इसलिए अमेरिका के लिए ख़त्म नहीं होगी। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अमेरिका में ट्रंप आ जाए या बाइडन चला जाए, कुछ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अमेरिका के ऐसे हैं इस खत्ते में, ख़ास तौर पे चाइना और ईरान के हवाले से, और अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों के रहने से या महफूज ठिकानों के, वो उनसे नज़र नहीं हटा सकता। इसलिए वो पाकिस्तान के साथ उसका जो तारीखी ताल्लुक है ना, पेंटागन और जीएचक्यू में जब बार बार कहता हूँ, तो वो ऐसा है कि वो इसको बेहतर करना चाहते हैं। और एक और थोड़ा सा एक और पॉलिसी शिफ्ट है कि माजी में ज़्यादा ताल्लुकात पाकिस्तान के सीआईए और आईएसआई में थे, अब एक नया ट्रैक खोला जा रहा है और उस पर ज़्यादा काम भी हो रहा है। और वो नया ट्रैक है पेंटागन और जीएचक्यू के डायरेक्ट ताल्लुकात के अलावा जो स्टेट ऑफिस है यूएस का, वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के साथ वो डायरेक्ट ताल्लुकात रखना चाहता है, और पाकिस्तान की जो जीएचक्यू है उसके साथ भी वो डायरेक्ट ताल्लुकात रखना चाहता है। सारा कुछ सीआईए पे नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि सीआईए और ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात हैं। और यहीं पे एक बात मेरे जहन में आई थी, वो निकल गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज। हाँ, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी से ही रिलेटेड बात थी। चलें। तो लेकिन ये है कि ये जो ट्रैक है, हाँ मुझे आ गई याद बात, वो ये है कि जो पाकिस्तानी मारे गए हैं, मैंने डायरेक्ट ताल्लुकात की बात की ना फॉरेन ऑफिस के साथ, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रखना चाहता है, तो फॉरेन ऑफिस को भी चाहिए कि वो जाग जाए, वो अपना काम शुरू करे और अपने आप को असर्ट करे।
क्योंकि ये उनका काम है। अगर हम फौज से शिकायत है, हमें भी है, आज भी है कि वो हर मामले में दखल देती है, लेकिन सिविलियंस को भी तो चाहिए ना कि वो अपना रोल प्ले करें, अपने आप को इस काबिल साबित तो करें कि हम अपना काम करना जानते हैं। आप देखें 8 पाकिस्तानी कत्ल हो गए ईरान में, कितने दिन हो गए आज? तीसरा दिन है शायद, चौथा या पांचवा दिन है मैडम। आपको सैटरडे तो को। मेमोरी आपके सर सैटरडे को। सैटरडे को था। यस सर। चले चौथा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, तो मेमोरी तो आज आपकी अच्छी है फिर तो। सॉरी मेरी खराब। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक फॉरेन ऑफिस ने क्यों एक सख्त बयान नहीं दिया इसमें? क्यों ईरानी सफारतकार को बुलाया नहीं, या किसी डिप्लोमेट को बुला के उन्हें आपने एक ख़त क्यों नहीं पकड़ाया उनके हाथ में? क्यों? फॉरेन ऑफिस जवाब देना, इसका सो रहा है ये कोई और कामों में मसरूफ़ है? क्या कर रहे हैं ये इतने सारे डिप्लोमेट्स, इतने सारे वज़ीर वहाँ बैठे? 2 तो कम से कम वज़ीर हैं, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है वहाँ पे, फिर सेक्रेटरी भी हैं, फिर एम्बेसडर्स भी हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं इतने। ये क्या कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए? इससे पहले भी ऐसा वाक़या एक हुआ था, उसमें भी 8 पंजाबी लेबर्स थे जिनका यूं ही कत्ल कर दिया गया था, तब भी शायद हमने नहीं ऐसी कोई चीज़ देखी थी। तो इसलिए फिर आप ये कहते हैं कि सिर्फ ये इलाज रह गया है कि पाकिस्तान की फौज फिर हमला कर दे ईरान पे, जैसे आपने कहा कि मजदूर वो थे जब उन्होंने ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया था ना। जी। तो फिर अब उसके भी बाद मजदूर कत्ल हुए तब फिर भी, तब उसके तो बाद अब फिर यही होता है, हमला करते रहे रहे फौज और कुछ ना करें। हम हमारा फिर फॉरेन ऑफिस को बंद कर देते हैं और फॉरेन ऑफिस को कहते हैं कि आप जाएं, आप भी गोल्फ खेलें उन सठाए जर्नलों के साथ जो यहाँ पे जिनका मोहब्बत ही ख़त्म नहीं होती अभी तक, उनकी जवानी के क्रश ही नहीं ख़त्म होते। तो देख लें, ये है सूरत हाल। तो इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो कन्वेंशन हो रहा है, देखते हैं उसमें से क्या निकलता फिर है। जो बताया आपने, मेरे ख्याल से पीटीआई वालों का गुस्सा बजा है अच्छा जो सोशल मीडिया के ऊपर वो गालियां निकाल रहे हैं यूएस कांग्रेसमैन को। अच्छा, कह अब रहे हैं उनको कि गालियाँ यार, पड़नी शुरू हो गई हैं। जाहिर है कह रहे हैं कि आपने कहा था कि आप आएंगे इमरान खान की रिहाई से मुतालिक बात करेंगे, जिनसे बात करनी थी अब उनसे तो मुलाकातें आप बेसिकली कर रहे सिर्फ हैं। गालियाँ निकालना ही मकसद है ज़िंदगी का, तो फिर गालियाँ निकालेंगे तो यही कुछ होगा। एक हाई लेवल डेलीगेशन आया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में, यूएस डेलीगेशन, और काफ़ी सारी मुलाकातें भी हो रही हैं। हमने देखा आर्मी चीफ से भी वो मिले, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब से भी मिले, एहसन इकबाल साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों की वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, एक Is there आपकी anything आंखों specific? की जो चमक है ना, यूथ अगेन मैं कहता हूँ यूथ जो है ना, जेन जी है, उनको ना दुनिया में कुछ हो रहा हो ना, उनका होता है कि अच्छा इमरान खान के बारे में कुछ कहा, कोई बात हुई मैंने तो होगी नाम कोई। ही नहीं लिया। नहीं, आपने नाम नहीं लिया, आपकी आंखों की चमक से पता चल रहा था मेरी आंखें कि वैसे ही बहुत यूएस चमकती हैं, कांग्रेस का वफ्द आया हुआ है। देखिए स्पार्कलिंग आईज। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी कहता रहता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, जो लोग डिजिटल मीडिया पे बैठे इस मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना, वो पैसा कमा रहे हैं, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, और वो चंदे इकट्ठे करते हैं कांग्रेसमैन पे लॉबिंग करने के लिए, और कि पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्वीट कर दें, एक लेटर लिख दें, इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। लेकिन जो रियासत होती है ना, वो रियासत ही होती है, और रियासत से मेरी मुराद फ़ौज नहीं है, रियासत से मेरी मुराद पाकिस्तान। पाकिस्तान एक रियासत है, अब बहुत बड़ी है, 25 करोड़ का मुल्क है, हम न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है, तो इतना हल्का नहीं लेना चाहिए कि 5-6 मफरूर किस्म के लोग एक शेडी बैकग्राउंड के साथ अगर बाहर जाके बैठ के तो चंदे इकट्ठे करके ख़ुद भी मौज करें और कुछ कांग्रेसमैन को पैसे भी दे दें, तो समझें आपके बहुत कुछ हो गया। ये जो अभी कांग्रेस का वफ्द आया है ना, आप इसकी टाइमिंग चेक करें कि ये आया है जिस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कन्वेंशन हो रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। अब ये हुकूमत पाकिस्तान ने पीटीआई के प्रोपेगेंडा को, और जो ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया के बाहर बैठे हुए हैं लोग जो डॉलर कमाने के लिए नफ़रत बेचते हैं, जहर बेचते हैं, झूठ बेचते हैं, उन्होंने जो कुछ वहाँ किया, उन्होंने चंदे इकट्ठे किए लोगों से और खा गए हैं पैसे, उनके पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करके खा गए हैं, और ये उन्हें तासुर दिला के कि ट्रंप आएगा, खान को छुड़ाएगा। तो ट्रंप ने तो क्या करना था, जो ये कांग्रेसमैन इनमें से 2 तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान में इस खान के हवाले से ट्वीट करते रहे, 2 इनमें से वो है ना, तो वो उन्हीं ओवरसीज पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान की हुकूमत ने ये किया, उन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानीज के ज़रिए इन्हीं को पाकिस्तान में ले आए हैं।